नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार और आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान सरकार की एक ऐसी सेवा के बारे में जो मुझे लगता है कि उद्देश्य भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसा मेरा विचार है उस सेवा को लेकर। 1 जून 2014 को राजस्थान सरकार ने इस सेवा को शुरू किया था। ई गवर्नेंस को मजबूत करने और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल नाम से एक पारदर्शी मंच उपलब्ध कराया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े और वे घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन 181 पर कॉल करके दर्ज कर सके। साथ ही सरकार की जवाबदेही बढ़ाने और शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का लक्ष्य भी था। मैंने कहीं पढ़ा था कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से 99% से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा की गई शिकायत उस 1% के अंतर्गत आती है, क्योंकि मुझे न तो इसमें समयबद्धता नजर आई और न ही जवाबदेहिता। और जहां पर समयबद्धता और जवाबदेहिता का अभाव हो वहां पर पारदर्शिता केवल दिखावा है और कुछ नहीं। इस बात को मैं आगे वीडियो में प्रूफ भी करूंगा। 23 अक्टूबर 2023 को मैंने इस पोर्टल पर एक शिकायत को दर्ज किया, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा सीवरेज निर्माण में की गई अनियमितताओं के संदर्भ में थी, जिसका मैंने जिक्र इससे पहले के वीडियो लेटर टू सरपंच साहिबा वाले वीडियो में भी किया था, जिसमें जिक्र था कि गांव में किस तरह गंदा पानी की निकासी की व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। फिर 4 जनवरी 2024 को विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कनोई को निर्देश दिया गया कि उस स्थल का निरीक्षण करके उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। फिर मेरा परिवाद ऊपरी स्तर पर जिला परिषद के पास चला जाता है। वहां से जवाब आता है कि विकास अधिकारी की परिवादी से वार्ता हो चुकी है, जबकि वास्तविकता यह है कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। इसी रिमार्क के साथ मेरी कंप्लेंट क्लोज हो जाती है। फिर 1 दिसंबर 2024 को मैंने इसे रीओपन की रिक्वेस्ट डाली, जो कि पता नहीं कहां पर क्वारंटाइन हो गई है, आज तक रीओपन नहीं हुई। फिर 30 जनवरी 2025 को वापस दोबारा से कंप्लेंट की, उसी पहली वाली शिकायत को आधार बनाकर अब की बार मैंने डीएम साहब को भेजी। इस बार पंचायती राज विभाग द्वारा 25 फरवरी 2025 को जवाब आता है कि ग्राम पंचायत द्वारा 15 दिवस के भीतर समाधान करा दिया जाएगा, और आज उन 15 दिन की बजाय 1 महीना हो गया है, किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं किया गया। इसी के साथ हमारी कंप्लेंट एक बार फिर से क्लोज हो गई। जब एक समस्या के समाधान के लिए 1.5 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है और किसी तरह का समाधान नहीं निकलता, तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है इस पोर्टल की समयबद्धता पर। जब आपकी कंप्लेंट त्रिस्तरीय उस पंचायती राज के पद सोपानी क्रम को, उस हायरार्की को पूरा करते हुए निम्न स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुँच जाए, यानी कि ग्राम पंचायत में वीडियो के पास हो, वहाँ से पंचायत समिति में वीडियो के पास, फिर अंततः जिला परिषद में सीईओ के पास, फिर भी कोई समाधान ना निकले, तो ये प्रश्न खड़ा होता है इस पोर्टल की जवाबदेहिता पर। जब पंचायत द्वारा आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाए और पंचायत कंप्लेंट रिपोर्ट में इस बात का ढोल पीट दिया जाए कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई एक्टिव कंप्लेंट नहीं है, तो ये प्रश्न खड़ा होता है इस पोर्टल की पारदर्शिता पर। मैंने वीडियो के शुरू में ही इस बात का जिक्र किया था कि जहाँ पर समयबद्धता और जवाबदेहिता का अभाव होता है, वहाँ पर पारदर्शिता केवल दिखावा है और कुछ नहीं। क्योंकि ये लोग रिपोर्ट में बता देते कि हमारे यहाँ पर कोई एक्टिव कंप्लेंट नहीं है, जबकि वास्तविकता में कोई व्यक्ति बार बार चिल्ला कर इन्हें बता रहा है कि समस्या है, और वो समस्या ग्राम पंचायत ने ही क्रिएट की है। इनके इस कृत्य पर मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही है। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैनन को छोड़ियो ताही देखे की आस। इसका मतलब है कि कौआ सारा मांस खा गया और आंखें छोड़ दिए ताकि दुनिया को लगे कि वो कुछ देख रहा है। वैसे ही ग्राम पंचायत ने समस्या को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दिखावा कर रही कि हमारे यहाँ पर सब ठीक है। बाकी हुक्मरानों को अपने इस पोर्टल के साथ साथ अपने नुमाइंदों पर भी ध्यान देना चाहिए। इनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की नाकामी का असर सीधा सीधा सरकार की छवि पर पड़ता है। जब प्रशासन यानी कि कार्यपालिका, जिसका काम है कि वो समस्याओं का निपटारा करे, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो मजबूरन लोगों को न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ता है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अब वही मामले सुलझाने पड़ते हैं जो कार्यपालिका स्तर पर हल हो सकते थे।
यकीनन एक हिस्से की नाकामी पूरे तंत्र को प्रभावित करती है। बाकी भारत सरकार ने पंचायती राज विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए 2023 में एक ऐप को लॉन्च किया था। मुझे पता है कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, इसलिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभी के अभी एक ऐप को इंस्टॉल करो। उस ऐप का नाम है मेरी पंचायत ऐप। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसको इंस्टॉल करके लॉगिन करने के बाद अपने राज्य, जिले, पंचायत और गांव का चयन करने के बाद इसमें वो सारी जानकारी जो आप देखना चाहते हो देख सकते हो। गांव में चल रहे विकास कार्य देख सकते हो, किसी काम के लिए कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, पंचायत के पास कितना पैसा बचा है, कार्य की स्थिति क्या है, सब कुछ देख सकते हो। अगर पैसा आया तो इसमें राज्य सरकार ने कितना दिया, केंद्र सरकार ने कितना दिया, फिर किसी अन्य संस्था ने दिया है तो उसकी भी जानकारी है। बाकी पंचायत विकास के लिए ग्राम पंचायत ने जो योजनाएं बनाई हैं उसको भी देख सकते हो। किसी कार्य के लिए पंचायत ने एक्सपेक्टेड फंड कितना मांगा है और उन्हें कितना मिला है और उस पर कितना खर्च किया गया है, नए कार्य क्या क्या और कितने प्रस्तावित किए गए हैं, उन सब की जानकारी है। उदाहरण के लिए मान लो कि ग्राम पंचायत ने एक कार्य किया है कि कहीं पर सड़क बनाई है, तो बाकायदा इस ऐप पर सड़क के पूरे कार्य का विवरण है, वहाँ का फोटो होगा, लोकेशन है और तो और उस कार्य के लिए किया गया भुगतान का भी पूरा विवरण है। इसमें एक और ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन हम सब के लिए है। वो ऑप्शन है समीक्षा का, यानी कि मूल्यांकन का। मान लो हमें लगे कि ग्राम पंचायत ने एक कार्य का जिक्र किया है कि उसने कहीं पर अमुक जगह पर कबूतरों की चौकी बनाई और वास्तविकता में वहाँ कुछ भी न हो, तो ऐसी स्थिति में समीक्षा में लिख सकते हो। और कई जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि कार्य पूरा होने के बाद भी उस जगह का फोटो डालना ग्राम पंचायत भूल गया है, या जल्दबाजी में उसने ब्लर फोटो डाले हैं, या फिर रात के अंधेरे में डाले हैं। तो उस जगह की यथास्थिति की फोटो समीक्षा में जाकर आप डाल देना और समीक्षा में लिख भी देना। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतों में कुछ लोग अपने छोटे मोटे लाभ के लिए भ्रष्ट लोगों का साथ देते हैं, जिससे कि नुमाइंदों के लिए एक बड़े बजट को हड़पने का रास्ता बन जाता है और यह भ्रष्टाचार विकास को रोकता है और एक बड़े समुदाय का नुकसान करता है। इसे रोका जा सकता है जागरूकता और निगरानी से। इसके लिए ज़रूरी है कि गांव के हर व्यक्ति के पास मोबाइल में मेरी पंचायत ऐप होना ज़रूरी है। हालांकि सरकार ने मुझे इसके लिए स्पॉन्सर नहीं किया, फिर भी जागरूकता के लिए बता रहा हूँ। मैसेज ये है कि अगर कोई लेट लतीफ़ी करते हुए हमें लाल फीताशाही दिखाएगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न तो हम किसी की चाटुकारिता करते हैं और न ही हमारी कलम गुलाम है किसी की। बाकी ग्राम पंचायत से निवेदन है और उम्मीद भी करता हूँ कि आप गंदा पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने में सक्रियता दिखाओगे। धन्यवाद।